वैलेंटाइन डे सप्ताह बौरा गए, एक हफ्ते मनाया, 14 को वैलेंटाइन डे मना, 15 को स्लैब डे, चंडगढ़ खा के वापस बोले अब तो पेपर भी गिनवा रहा, मामला गंभीर है। यानी ओवरऑल हम कहना ये चाह रहे हैं जो फालतू की इस समय हवाबाजी चल रही है, वो बारातें हो गई, वो यूट्यूबर बनना आया मैं, ठीक है भैया, किसी का इंपॉर्टेंट देख कर, यानी इन सब चीजों से बचो भाई। तो करो क्या फिर? हम हमेशा अपनी वीडियो के आखिरी में सोल्यूशन बताते हैं। में से कोई होगा जो 98 भी लाएगा और कोई होगा जो 33 भी लाएगा। हम कह देंगे भैया जे इनके 98 आए बजाओ तालियां, अगले वाले भाई अरे यार 98 नंबर सर्जिन दिलवा दिए, 33 वाले को कौन पूछेगा यार? और कौन, और अगर वो कहेगा भी जाके कि वो बेकार पढ़ाते हैं, कोई मान लेगा क्या यार? आदमी क्या बात कर, उनके टॉपर 98 लेके आया, तुम ही गधे हो गए, तुमने नहीं पढ़ा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों के पेपर चल रहे हैं या पेपर होने वाले हैं, खास करके जैसे 10th वाले हैं, 12th वाले हैं, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं, सभी की स्कीम आ गई है। हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जो YouTube से रिलेटेड थी, ठीक है, उसमें हमने 8-10 वीडियोस डाली और उसके बाद हमने उसे रोक दिया बीच में। तो कई लोगों ने कमेंट किया कि सर जी वो अगली वीडियो कब आएगी? मेरे भाई, उस सीरीज को रोकने के पीछे एक बहुत ठोस कारण है। आज हम आपको 3 ऐसे पॉइंट बताने वाले जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत ही कायदे से आप कंसंट्रेशन को बढ़ा पाएंगे सर, ठीक, और अच्छे नंबर बना पाएंगे। देखो भाई, कोई भी चीज हो, चाहे वो YouTube हो या कुछ भी हो, जब एंड टाइम आ गया है, एंड टाइम का मतलब नहीं कहते हाथी निकल गया है, पूंछ रह गई है, तो अब अगर एंड टाइम पे आप अपने माइंड को डाइवर्ट करोगे चीजों में तो भुगत जाओगे मेरे भाई। तो नंबर 1, इस समय आपको 2 काम करने हैं। पहला काम यह है, आपको यूट्यूबर बन लेना, बाद में बन लेना भाई, अभी नहीं बनना है। अभी 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने, मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस करा, मेरे भाई जिस भी क्लास में हो पहले उसे भुगत लो, उसका पेपर दे लो, कायदे से पढ़ लो। 3rd पॉइंट में हम ये बात कवर करेंगे और उसके बाद फिर बन लेना यूट्यूबर यार। हाई स्कूल में हो पेपर हो गए, इंटर में हो पेपर हो गए, फिर 2 महीने 3, इंटर वाले बच्चे तो मार्च में पेपर हो गए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक पढ़े रहेंगे, खाली क्या करोगे यार? बीएससी है, बीए, इनके एडमिशन होते हैं जाके, फिर सितंबर में क्लास शुरू होते हैं। बना लेना, 6 महीने में यूट्यूबर बन जाओगे, अभी नहीं सर, ठीक है, नंबर 1। और हम खुद भी सीरीज ले आएंगे जब आपके पेपर हो जाएंगे तब। दूसरी बात यूट्यूब से कनेक्टेड यह है, किसी भी यूट्यूबर पे भरोसा मत करना भैया। पेपरों में आदमी लगाएगा, जही एक क्वेश्चन आएगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसने व्यू छाप लिए, तुम बाद में गालियां सुनते, गालियां बकते भी रहोगे, पेपर तो खराब हो गया। ये बात बहुत कायदे से समझ लीजिए। हम हमेशा अपनी हर वीडियो में बोलते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, कोशिश है ज्यादा से ज्यादा आप तक पहुंचाने की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यही पत्थर की लकीर है। कई सारे हम चैनल्स देखते हैं, लगातार हमारे सजेशन में आते हैं, एजुकेशन चैनल्स को हम फॉलो करते रहते हैं। लिख दिया ये 2 सवाल लगाओ पास, बच्चे ने तो 2 लगा लिए और नहीं आए 2 सवाल, फिर क्या करेगा बच्चा? तो समस्या बढ़ती है सर, ठीक। देखिए दोनों में फर्क होता है, हमने पहले भी कहा क्लिकेबल और क्लिकबेट में फर्क है, और लोग दबा के क्लिकबेट करते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें चैनल चमकाना है अपना। तो यूट्यूब पे यूट्यूबर बन बाद में लेना, प्लस सावधान रहो। ऐसा नहीं है उन्हें देखो मत, देखो, लेकिन सावधान रहो। अपना भी जो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उस अपने आप से भी तो पूछो यार कि ये जो हम कर रहे हैं कि ये ठीक है। मान लिया आप 12th में हो, अब 12th में आपने देखा यार कोई कह रहा सिर्फ डीकन विधि पढ़ के चले जाओ पास हो जाओ, हो सकते हो यार 5 नंबर में डीकन विधि आ जाएगी। 70 का पेपर अगर 23 भी लाने हैं तो हमने 5 क्वेश्चन तो लिखने पड़ेंगे, और कोई कह रहा सिर्फ 1 पढ़ लो पास हो जाओ, ऐसा नहीं होता है। हालांकि ऐसे ऐसे बच्चे हमने अपने करियर में देखे। एक बच्चा था, आपको बताएं, वो मेरे पास आया, बोले सर हमने पूरे साल मैथ की कोचिंग नहीं पढ़ी, क्या करें? 12th में। अब हाई स्कूल हो भाई, तब भी कुछ जुगाड़ करी जाए, 2-4 सवाल। 12th में क्या करोगे यार? बहुत कोर्स था, पहले तो 6-6 किताबें चलती नहीं। तो हमने उससे कहा ऐसा करो 10 क्वेश्चन याद कर लो तुम, और वही 10 क्वेश्चन जाके पेपर में लिख देना जाके। उसने कहा ठीक है, याद कर लिए। उन 10 में से एक भी क्वेश्चन पेपर में नहीं आया, लेकिन उसने वो 10 के 10 छापे और बाकी कॉपी भर दी, बना पास हो गया। उसके नंबर आए 100 में से 33। यानी पास होना मैटर नहीं करता मेरे भाई। कोई कहता हमने पास करा दिया, बेकार की बात है यार। जे पास करा दिया छोड़ो, अगर जैसे 10th क्लास, अगर 10th क्लास में किसी व्यक्ति की मेरे हिसाब से 80% भी है तो उसे उड़ने की जरूरत नहीं है, बेकार है यार, वो किसी काम की नहीं है। 12th क्लास में किसी की 75 है, 80 है, कोई काम की नहीं है भाई। पिछली बार बीएचयू की कट ऑफ जो थी वो 88% थी। अब बताओ क्या कहोगे? यानी जो 86% लेके टॉपर था, शाहजहांपुर का, खुश हो रहा था, उसका एडमिशन नहीं होगा मेरिट में। तो यानी अब परसेंटेज अंधाधुंध आ रही लोगों की, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यानी सिर्फ इंपॉर्टेंट के चक्कर में नहीं पढ़ना है। पहला पॉइंट ये है, घुमा फिरा के हम बता रहे हैं कि पढ़ना इंपॉर्टेंट छोड़ना नहीं है,
लेकिन सिर्फ इंपॉर्टेंट के चक्कर में नहीं पढ़ना है, क्योंकि सिर्फ इंपॉर्टेंट करने वाले, सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले 70 में 30, 35, 40 पे घूमते हैं। अगर 70 में 70 बनाने हैं तो आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट के पीछे नहीं पढ़ना है। हाँ, पढ़िए, वीडियोस देखिए, सब कुछ करिए, लेकिन अपने अंदर से भी पूछते रहिए कि हाँ मेरी तैयारी क्या। और ये सबको पता होता है, कितना भी बौरा बच्चा हो, कितना भी कायदे, उसे मालूम होता है कि मेरी तैयारी क्या और उन्होंने पेपर कैसा किया। ठीक। दूसरा ये है, इस समय भैया बारातें बहुत हैं, शादी बौरा न जाना, दूल्हा को तो दुल्हन मिल जाएगी जिंदगी भर के लिए, और दुल्हन को दूल्हा मिल जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें मिलेंगे नंबर 35, 70 में से। समझ गए? इसका मतलब यह है कि बौराना नहीं है। 14 तारीख मकर संक्रांति है, आज सभी को शुभकामनाएं। लेकिन इसी दिन से हम लोगों में अच्छे काम धीरे धीरे करके शुरू हो जाते हैं। बराते वगैरह लोग जुगाड़ बनाने लगते हैं। लोग कहते हैं होली से पहले नहीं होती, हो जाती है यार, वो सब हम खुद ही पंडित आदमी, हम तुम्हें बता देंगे, हमारे पास आना बताएंगे। लेकिन कुल मिला के ओवरऑल बात यही है, बराते हैं, ठीक है। या अभी एक और सप्ताह चढ़ेगा, वैलेंटाइन डे सप्ताह, बौरा गए, एक हफ्ते मनाया, 14 को वैलेंटाइन डे, 15 को स्लैब डे, चंडगढ़ खा के वापस बोले अब तो पेपर भी गिनवा रहा, मामला गंभीर है। यानी ओवरऑल हम कहना ये चाह रहे हैं, जो फालतू की इस समय हवाबाजी चल रही है, वो बारातें हो गई, वो यूट्यूबर बनना है हमें, ठीक है भैया, किसी का इंपॉर्टेंट देख कर, यानी इन सब चीजों से बचो भाई। तो करो क्या फिर? हम हमेशा अपनी वीडियो के आखिरी में सोल्यूशन बताते हैं, इन सब से तो बचोगे फालतू चीजों, तो करोगे क्या? एक काम करना है सिर्फ। और हम हमेशा कहते हैं अगर जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, जिस भी फील्ड में कामयाब होना चाहते हो, उसमें एक काम करो, उसका माहौल क्रिएट कर दो। माहौल का मतलब क्या है? जैसे अब जैसे आपको रियलिटी बताएं, जैसे ये कोचिंग है हमारे लिए, ठीक है, इस कोचिंग में यहाँ सीटें डाली गई हैं, या बोर्ड लगाया गया है, नीचे लिखा गया है मिशन यूपी बोर्ड। क्यों लिखा गया भाई? ताकि जब आदमी घुसे तो उसे एक फीलिंग आए कि हम कोचिंग गए हैं। स्कूल में आप जाते हो, प्राइमरी स्कूलों में पुतवाया जाता है, पेंसिल सर्व शिक्षा अभियान, जे लाओ रे वो लाओ रे, क्यों होता है यार? वो इस वजह से ताकि माहौल क्रिएट हो। और आप क्या कर रहे हैं? लेट है हुआ ऐसे करके, कोई फायदा नहीं है। प्रॉपर एक मेज बनाइए और अपने आप को सीआईडी ऑफिसर समझिए, सीबीआई ऑफिसर। रिसर्च करिए, एक हाइलाइटर खरीद के लाइए, अनसॉल्व में हाईलाइट करो, ये क्वेश्चन हमें आते हैं, ये क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं तो यूट्यूब पे उन्हें सर्च करके ढूंढो। कहीं कोचिंग पढ़ते हो, मास्टर को पियो, मास्टर साहब जी वाला क्वेश्चन नहीं मिल रहा, बताओ भाई पैसा तुमने पूरा लिया, क्यों नहीं बता रहे हो? यानी ढूंढो। मास्टर कुछ नहीं करेगा यार, मास्टर तो कहते हाथ फिराएगा, अरे बेटा कोई बात नहीं, हो जाता है, 50 आए कोई बात नहीं। रिजल्ट आपका है ना, तो जिम्मेदारी भी आपकी है। जो अब देखो हर तरीके के बच्चे होंगे, जैसे यहीं मेरे इंटर वाले बैच में अगर 100 बच्चे भी बैठेंगे या 150 भी बैठे होंगे, उनमें से कोई होगा जो 98 भी लाएगा और कोई होगा जो 33 भी लाएगा। हम कह देंगे भैया जे इनके 98 आए बजाओ तालियां, अगले वाले बैच देख, अरे यार 98 नंबर सर्जिन दिलवा दिए, 33 वाले को कौन पूछेगा यार? और अगर वो कहेगा भी जाके कि वो बेकार पढ़ाते हैं, तो कोई मान लेगा क्या यार? आदमी क्या बात कर, उनका टॉपर 98 लेके आया, तुम ही गधे हो गए, तुमने नहीं पढ़ा। बाद में आपकी कोई नहीं सुनेगा, ये बात याद रखना। तो इसलिए पूरी तरीके से आपको फोकस उठा के लाना पड़े, पूरा माहौल बना दो। घर में मेज रखो, उस पर जितनी चीजें हैं, अनसॉल्व है, मॉडल, सब व्यवस्थित करो, सारी चीजें। और हाइलाइटर लेके बैठो, उनसे स्कैन करना, मतलब हाईलाइट करना शुरू करो, देखो कौन सी चीजें हैं, कहां पे हैं, क्या छूट रहा है, क्या रह रहा है। रफ कॉपी लेके बैठे, जितनी भर सकते हो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो। और उसके बाद YouTube का सहारा लो। जब आपने देख लिया अब हम तैयार हैं, अनसॉल्व जितना कर सकते हो, अनसॉल्व में जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार, वो चाहे किसी भी क्लास में आप अगर इन्हें कर रहे हो, फायदा होता है मेरे भाई, जरूर होता है। जितनी भी फालतू चीजें इन सबसे बचिए। और अभी फिलहाल YouTube वगैरह बाद में बन लेना यार यूट्यूबर, अभी 1-1.5 महीने पहले लगा के मेहनत कर लो, ठीक है भाई। उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आ गई होगी कि वो सीरीज हमने क्यों खत्म करी और कौन सी सारी चीजें हैं। खत्म नहीं हुई है, एक ब्रेक है, उसके बाद वहीं से आगे वो कंटिन्यू हो जाएगी पेपरों के बाद, ठीक है भाई। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और जो लोग 12th क्लास में है, बी डिकेडेंट 12th आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे, सारी सीरीज आपके लिए आ रही हैं। उसी तरीके से जो लोग BSc में है, बी डिकेडेंट BSc सर्च कर लीजिए, लगभग 10,000 लोग वहां पे जुड़ गए हैं टेलीग्राम पे। 9th में है, 10th में है, 11th में है, बी डिकेडेंट 9, 10, 11 सर्च कर लीजिए, उससे रिलेटेड भी PDF वगैरह हम कुछ ना कुछ जरूर शेयर करते रहेंगे। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।